हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं अभी तक उन सभी क्वेश्चनों को इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स वाले डायरेक्ट आपके टीआरई में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके चलिएगा। तो देखिए 240 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो जा करके प्लेलिस्ट बना है, उसे आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। और देखिए 241 नंबर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 241 नंबर का, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए 1920 में, 1925 में, 1929 में या फिर 1935 में? तो देखिए बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना जो है ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इसका पहला सम्मेलन जो है ये 31 अक्टूबर 1920 को जो है बम्बई में किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। और इसका पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए वीवी गिरी थे, एस ए डांगे थे, पंडित नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे? तो बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए लाला लाजपत राय जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 47वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और जो बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है वही जो है बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके पूछ लिया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी ही आपका टीआरई का भी एग्जाम करवाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो बताइए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? बताइए 1939 से 1945 था, 1926 से 1939 था, 1918 से 1926 था, 1914 से 1918 था? तो देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण जो है ये 1926 से 1939 का था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैनल पर केवल आपके बिहार शिक्षक भर्ती का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हो और इसका अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं क्वेश्चन का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे जो है साइंस के भी क्वेश्चन करवाए गए हैं और उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। और इसके बाद जो है ये कंटिन्यू सीरीज जो है चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर जो साइंस के, ज्योग्राफी के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल इस सीरीज में जो है और इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो बताइए भारत की पहली सूती कपड़े के मिल के संस्थापक कौन थे? बताइए कावस जी नानाजी डाबर थे, जमशेद जी टाटा थे, रणछोड़ लाल मेहता थे या फिर नानजी कालिदास मेहता थे? तो देखिए भारत की पहली सूती मिल की जो संस्थापक थे ये कावस जी नानाजी डाबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट था। अगर पूछेगा पहली सूती कपड़े की मिल की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ये डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? बताइए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1920 में किसने की थी?
बताइए एसएन हलदर ने किया था, व्योमकेश चक्रवर्ती ने किया था, रमेश पाल के द्वारा किया गया था, स्वामी विश्वानंद के द्वारा किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1920 में किसने की थी? तो देखिए एसएन हलदर जो थे ये जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? बताइए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? बताइए नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती जो थे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए यही क्वेश्चन वही वाला रिपीट किया है। बताइए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए एन.जी. रंगा को चुना गया था, E.M.S. नंबूदरीपाद को चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, आचार्य नरेंद्र देव को चुना गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो बताइए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है किया गया था, वही क्वेश्चन है। बताइए 1936 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। तो बताइए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है कब किया गया था? तो देखिए 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं उससे जो है मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी के साथ जो है आप लोगों के सामने वीडियो को प्रेजेंट करने का इच्छा होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो बताइए भारतीय उत्प्रवास अधिनियम जो था यह किसको निर्धारित किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको निर्धारित जो है किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, 15/3/2024 को जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और टीआरई में भी पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? बताइए 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? बताइए जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राजा राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 1917 के चंपारण सत्याग्रह में इस जेबी कृपलानी भी शामिल थे, राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, लेकिन राजा राम मनोहर लोहिया जो थे ऑप्शन नंबर डी ये जो है चंपारण सत्याग्रह में से संबंधित नहीं है। देखिए अगर आप लोगों से बात करेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और मजहर उल हक ये सभी जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे,
ये आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ लेता है इसमें से कौन नहीं थे, तो आप लोगों को जब टोटल नाम पता रहेगा तभी आप लोग उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस किसान नेता का जिक्र है? वह है, तो बताइए यह किस किसान नेता का जिक्र है? बताइए बाबा रामचंद्र का, झिंगुरी सिंह का, यदुनंद शर्मा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए वह नेता जो थे ये बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी विद्यानंद ने, बाबा रामचंद्र ने या फिर विनोबा भावे ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद जो थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? बताइए इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? बताइए महादेव देसाई, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौरी शंकर मिश्रा। तो बताइए 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो देखिए गौरी शंकर मिश्रा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, मजहर उल हक थे, नरहरि पारेख थे, महादेव देसाई थे, जेवी कृपलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो बताइए किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? बताइए राष्ट्रीय आंदोलनों में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, रोपड़ फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहर उल हक, नरहरि पारेख। तो ये सब जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? बताइए चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? बताइए महात्मा गांधी जी थे, बिरसा मुंडा थे, बाबा रामचंद्र थे या फिर राम सिंह थे? तो बताइए चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो देखिए महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? बताइए 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में? तो बताइए महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में। कब चलाया गया था? 1917 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इनको केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो बताइए महात्मा गांधी जी जो थे सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? बताइए खेड़ा आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में, बारदोली में या फिर बारोड़ा में? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो ये लिए थे चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? बताइए अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान थे, अवध के नवाब थे, बंगाल के क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र के किसान थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए एका आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो देखिए अवध में हरदोई, बहराइच के किसान जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है 2 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जो है करके जरूर चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो बताइए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मेन उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बताइए इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? बताइए कान्हू मुर्मू ने, रूपा नाइक ने, बिरसा मुंडा ने या फिर जोरिया भगत ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए उलगुलान आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले जो थे ये बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी 2 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बताइए इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बताइए हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजहर उल हक, हकीम अजमल खां। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए अहरार आंदोलन से संबंधित इसमें से जो है सभी थे। तो देखिए हसन इमाम भी अहरार आंदोलन से संबंधित हैं, उसके बाद मौलाना जफर अली खां भी जो है अहरार आंदोलन से संबंधित है, मजहर उल हक भी अहरार आंदोलन से संबंधित हैं, उसके बाद हकीम अजमल खां जो है ये भी अहरार आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बताइए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और वल्लभ भाई पटेल को जो है इसी बारदोली में बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि जो है फरवरी 1929 में दी गई थी। तो सरदार की उपाधि पूछेगा जो है वल्लभ भाई पटेल को कि कहाँ पे मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह में मिला था और यहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अगर पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इनको जो है टोटल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 वाला जो अधिवेशन था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे लाहौर में किए थे।
यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1936 वाला लखनऊ में हुआ था और 1937 वाला जो है फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा मोतीलाल नेहरू जो थे एक किस पार्टी की स्थापना किए थे, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? बताइए वार्षिक बंदोबस्त में, महलवाड़ी बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त में या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में? तो देखिए रैयतवाड़ी अस्थाई बंदोबस्त जो था इसमें किसानों को उनकी जमीन से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके कार्यकाल में आया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है अस्थाई बंदोबस्त आया था और इसे 1793 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बताइए मालाबार में मोपला विद्रोह जो है किसका परिणाम था? बताइए बारदोली सत्याग्रह का, जालियांवाला बाग हत्याकांड का, खिलाफत आंदोलन का या फिर असहयोग आंदोलन का? तो बताइए मालाबार में मोपला विद्रोह जो है किसका परिणाम था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का। किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था, तो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होकर के 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा हुआ है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से अगर कवर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से जो है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास वीडियो जो है पहुंचता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ था? बताइए असम में हुआ था, केरल में हुआ था, पंजाब में हुआ था या फिर बंगाल में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये केरल के मालाबार तट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। एक बार 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, एक बार 38वां में पूछा गया, 48वां में पूछा गया है, एक बार 52वां में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो बताइए चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है किसने आकर्षित किया था? बताइए राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, आचार्य कृपलानी ने, राजकुमार शुक्ल ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए चंपारण के इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाले कौन थे? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखल प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? बताइए अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार किसान सभा। ऑप्शन नंबर सी जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 267 नंबर। देखिए ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि बिहार के मुंगेर में जो है एक किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार के मुंगेर में जो है किसान सभा का जो गठन किया गया था, ये किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। किसके द्वारा? शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा जो है 1922-23 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। नवंबर 1929 ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किया गया था 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो यही क्वेश्चन आपको बताया भी है। देखिए पूछा भी गया था, बताइए किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, 1918 में, 1929 में, 1932 में या फिर 1936 में। तो देखिए बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, बताइए चंपारण आंदोलन जो था मुख्यतः किसके विरोध में था, बताइए भू राजस्व के विरोध में था, नकदी फसल के विरोध में था, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति के विरोध में था, या फिर भू आंदोलन के विरोध में था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो था यह मुख्यतः जो है किसके विरोध में था, तो एक नकदी फसल के विरोध में था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभांगा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ, तो बताइए ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगर पूछेगा तेभांगा आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है, तो बंगाल से संबंधित है। और तेभांगा आंदोलन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। और यह इसका नेतृत्व कौन किया था, बताइए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, या फिर श्रमिक संघ के नेतृत्व में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए तेभांगा आंदोलन जो था ये बंगाल में 1946 में जो हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये देखिए किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेभांगा आंदोलन जो है किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 270 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आप लोग इसके आगे का सेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो है इस पे 270 के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक बिहार में अभी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उन सबको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो जो है अच्छे से पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।